नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 हिंदी आरोह काव्य खंड का जो है 5वां चैप्टर लेकर आए हैं। शहर से स्वीकार है, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। इसका हम संपूर्ण सरल भावार्थ आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अमूमन भावार्थ अगर याद हो जाता है तो हमें सब कुछ याद हो जाता है। इससे पहले कि अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं तो सेशन भी देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें भावार्थ से लेकर के और उसके प्रश्नोत्तर से लेकर के तथा सभी पाठों के एमसीक्यू लेकर आए हैं। उनको आप जरूर देख लीजिए, आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पहले हम कविता का गायन कर देते हैं। कविता है शहर से स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। द्वंद्वता दृढ़ता यह, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदना तुम्हारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने ये रचना की है, शहर से स्वीकारा है, यानी स्वीकार किया है। हमारे जीवन में हमें जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी हमें मिला, यानी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है, और उसी में संतुष्ट रहने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको माँ या प्रिया अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है वह कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ। यानी कवि जो है अपनी माँ या अपनी प्रियतमा से कह रहा है, उनके आंतरिक भावों से कह रहा कि जो भी मेरे मन में है, जो भी मेरे अंदर है, वो सब आपकी कृपा से। क्योंकि जीवन जो है किसी न किसी व्यक्ति पर निर्भर जरूर रहता है, लेकिन वह उम्मीद की किरण जाग जाता है। इसलिए गरीबी भी हमें मिली है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा साबित हो सकता है, हमारी तरक्की के लिए, हमारे ज्ञान जागृत करने के लिए। कवि यही कह रहा है कि गरीबी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो ज्ञान है उसी ज्ञान से मैं अपने आप को निहार लूंगा, अपनी पहचान बना लूंगा। ठीक है, इसीलिए वो गरीबी को स्वीकार कर रहे हैं। आगे है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता, चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अपनी प्रियतमा के लिए कवि कह रहे हैं, कवि कहता है कि मेरे कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है। क्योंकि प्रेम जो है वो एक ज्ञान का एक ज्योति प्रदान करता है। जिस तरीके से अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से उस कमरे का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरीके से हृदय में प्रेम जगा करके ज्ञान का प्रकाश होता है। क्योंकि कवि कह रहा है कि मेरे अंदर जो है प्रेरणा जगी है, मेरी जो प्रियतमा है उसी के अनुसार प्रेरणा जगी है, उसी ने मेरे ज्ञान को बाहर निकाला है, और वही प्रेम जो है बार बार मुझे शक्ति देता है, एक एनर्जी देता है, एक पावर देता है। आता है कि मेरे हृदय में भर जाता है, ऐसा लगता है कि मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह रूपी मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो अंतर मन को तृप्त करता है। यानी उसके अंदर प्रेम का इतना भवंडर मचा हुआ है कि स्नेह ही स्नेह लग रहा है। पूरी सृष्टि से लेकर के, प्रकृति पर्यावरण से लेकर के, समाज में हर व्यक्ति हर जीव जो है उसको
प्रिय लग रहा है, क्योंकि प्रेम जीवन में जब होता है, प्रेम आंतरिक मन में जब होता है, बाहरी दुनिया भी हमें प्रेम ही नजर आती है। उधर तुम्हारा चांद सा मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप संचालित होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रेम जागृत हुआ है, संसार पूरा प्रेम में लग रहा है, मेरे अंदर ज्ञान का प्रभाव बढ़ा है। क्योंकि तमस रूपी तनाव जब मन में होता है या कोई दुख होता है, तो वो ज्ञान बाहर नहीं आ पाता, वो ज्ञान जो है सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। लेकिन कवि कह रहा है कि मेरे प्रियतमा ने मेरे अंदर के ज्ञान को बाहर निकाला है। आगे है कविता। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेटित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, ममता के बदल ममता के बादल सॉरी ममता के बादल की मंडराती कोमल भीतर पीरती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवित व्यथा डराती है, बहलाती है सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। क्या प्रेम के भाव उद्धृत किए हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि कभी अपने प्रिया स्वरूपा को भूलना चाहता है, वह चाहता है कि प्रिया उसे भूलने का दंड दे, वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिया को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 माह की रात्रि के समान होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम मेरी प्रियतमा जो है वो मुझे भूलने की कोशिश भी करे, लेकिन उसने प्रेम रूपी बीज इतना विस्तार किया है मेरे आंतरिक मन में कि वो भूलने का नाम नहीं ले सकता। वो दक्षिणी ध्रुव की तरह है, जहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, उसी तरीके से मेरे मन में जो है इनका प्रेम समाया हुआ है। वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय में झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिया के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिया की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, इसके कारण कि उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। वो कह रहा है कि अब तुमसे दूर रहने के लिए व्याकुलता मन में बढ़ती जाती है। अब दूर रहने से क्या है कि मेरे अंतर का जो ज्ञान है वो भी सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा। अब एक पल भी जो है तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारे बिना स्नेह मन प्रकृति में नहीं लगता है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या प्रिया प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वो अपना अस्तित्व कैसे बचा रखेगा सकेगा। अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सही नहीं होता, वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कहने का मतलब जब प्रेम अथाह सीमा पे चला जाता है, आंतरिक मन में प्रेम के भाव इतने जागृत हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारी आसक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि हमें उससे दूर होने का डर सताता है। उसी तरीके से कवि के अंदर जो है वो प्रेम अपनी प्रियतमा यानी या तो माँ है या प्रिया है, प्रेमिका है, उससे दूर रहने पर उसे डर लग रहा है और कह रहा है कि अब तुमसे दूर रहने से मेरे अंदर व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अब ये डर जो है बार बार मुझे व्यथित कर रहा है। आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ कि अब तुम मुझसे दूर ना हो। आखिरी पंक्तियां हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है।
सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सैर से स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हारा है। प्रियतमा से कह रहा है कि जो तुमने दिया है, वो सब तुम्हारा है। जो आज तक था, वो भी तुम्हारा है। अर्थात तुम्हारे जाने के बाद ये सब खुशियाँ, ये सब जितनी भी मेरे अंदर जो है उत्साहन है, जो मनभावन है, वो सब तुम्हारे साथ चले जाएँगे। इसीलिए मैं आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर ना हो सको। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ, वह उसी दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुहाओं में, सुरंगों में खो जाए। कहने का मतलब है कि वह उस प्रेम से बार-बार डर भयभीत हो रहा है कि दूर जाने पर क्या उसकी दशा होगी, इसलिए वो चाहता है कि मुझे दंड दो, याचना दो, तुम्हें दूर रहने के बाद मेरा क्या अस्तित्व रहेगा, क्या मेरे अंदर भावनाएँ रहेगी। वो उन गुफाओं में, उन खंडरों में रहना चाहता है, उसका अस्तित्व जो है उसी खंडरों में समाहित होना चाहता है। अनुभव नहीं होता या फिर वह धुएँ के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए, जो उसके न होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है, वो जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता है, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएँ प्रियतमा के कारण है। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि के हर्ष, सुख, दुःख, सफलता, असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब है कि वो जो कुछ भी आज उसके जीवन में है, वह प्रियतमा की देन है। वो देखना चाहता है कि क्या मेरा अस्तित्व है, इसके दूर होने के बाद मेरे जीवन में क्या घटनाएँ घटित होगी, मैं रह भी पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। तो कुल मिलाकर के गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने सहज से स्वीकार किया है कि मेरे पास जो भी है वो मेरी प्रियतमा के अनुरूप है और उसी का दिया हुआ है। अगर वो साथ ले भी जाती है, साथ छोड़ भी जाती है तो मेरा कुछ ना था, उसी का दिया हुआ उसी को समर्पित हो गया। तो कुल मिलाकर के क्लास 12th हिंदी आरोह भाग काव्य खंड के पाठ 5 का ये भावार्थ था। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और पीछे के सेशन जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे